बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करेंगे फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 से। हम पंजाब बोर्ड भी कर रहे हैं साथ आज से नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाती है वो बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चैप्टर 9 से हमसे स्टार्ट किया है। कुछ स्टूडेंट की फरमाइश थी कि चैप्टर 9 पहले पढ़ाएँ, हम चैप्टर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर 9 है, 9.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्चर। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि एक्सियम एंड कंजक्चर होता क्या है। जब आपको इसकी डेफिनेशन आ जाएगी तो फिर हम आगे जब क्वेश्चन भी करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन भी है और ये साथ डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहला है जी आज हमारे पास एक्सियम। एक्सियम क्या होता है देखें, एन एक्सियम इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज़ एज्यूम टू बी ट्रू, विच इज़ एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, जिसको हम ट्रू मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ, जिसका प्रूफ नहीं होता लेकिन हम उसको एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है। और एक्सियम आर आल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज़। जैसे हम कहते हैं कि 2 जो है वो 2 के इक्वल है, कोई नंबर है वो अपने ही इक्वल होता है। तो देखें ये एक बात क्या है, इसको ट्रू, ये ट्रू है और इसको एज्यूम किया जाता है कि ये ट्रू है, इसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर है वो अपने ही इक्वल होता है। जैसे हम ये देखें एग्जांपल आप अगर करें तो आ नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में 3 इक्वल है 3 के, इसी तरह x इक्वल x के। कोई भी वेरिएबल है अगर आप उसको इक्वल रख लें, a को a के इक्वल लिख लें, b को b के इक्वल लिख लें, इसी तरह कोई नंबर है 4 इक्वल होता है 4 के, 5 इक्वल होता है 5 के। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है विदाउट एनी प्रूफ, इसको हम एक्सियम कहते हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड देखें, इफ़ a इक्वल है b के एंड b इक्वल है c के, तो यहाँ से आप देखें अगर a b के इक्वल है और b फिर आगे c के इक्वल है, तो अगर इन तीनों का हम रिलेशन बनाना चाहेंगे तो अब देखेंगे a b और c क्या आ रहे हैं, इक्वल ही हैं। सो देन हम कह सकते हैं a इक्वल है c के। सो ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि a b एंड c तीनों आपस में इक्वल हैं। इसको अब इस स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर देखें की पॉइंट मैंने लिखा है कि एक्सियम्स आर ट्रूथ दैट हैव बीन ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। ये हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, अपने डेली एक्सपीरियंस से भी ड्राइव कर लेते हैं। जैसे किसी से भी आप पूछेंगे तो वो कहेगा 3 इक्वल होता है 3 के, एवरी नंबर अपने इक्वल होता है। सो अपने डेली एक्सपीरियंस से हम क्या करते हैं, इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट है हमारे पास कंजेक्चर। देखें कंजेक्चर क्या होता है। अ कंजेक्चर इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बट नीड प्रूफ। इसमें देखें हमारे पास क्या है कि इसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत हो जाती है, नीड्स प्रूफ। ये इसमें और एक्सियम में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसमें हमने पढ़ा था एज्यूम टू बी ट्रू, इसमें क्या हम कहते हैं नीड प्रूफ। ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा एक कोई भी ओपिनियन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें हमारे पास पहली एग्जांपल है, एक पैटर्न ऑफ नंबर्स हैं जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं 2 4 6 8। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल ले ली 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, आगे इस तरह चल रहा है। तो इसमें देखें अब हमारे पास 2-3 बातें बन सकती हैं। पहला कंजेक्चर क्या हो सकता है, वन ऑफ द कंजेक्चर इज़ दैट द नेक्स्ट नंबर इज़। देखें अगर आप आइडिया लगाएं तो 3 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 9 आ गया है, 9 के बाद 12 आया है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, 3 का डिफरेंस बन रहा है। 3 में 3 ऐड किया है तो 6 आ गया है, 6 में 3 ऐड किया है तो 9 आ गया है, 9 में 3 ऐड किया है 12 बन गया है, 12 में 3 ऐड किया है तो 15 आ गया है। सो अब कह सकते हैं कि अब 15 में हम 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो ये हमारा एक कंजेक्चर हो सकता है। अब एक और कंजेक्चर क्या बन सकता है, अनदर कंजेक्चर कुड बी द नेक्स्ट नंबर, कि आप 15 में 4 ऐड करके -1 कर दें तो वो भी 18 आएगा। देखें दोनों बातें ट्रू हो रही हैं। सो हम देखें इसमें कंजेक्चर का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ गया दो बातों में, दो बातें हैं दोनों ट्रू हो रही हैं, तो डिफरेंस आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, ये एक कंजेक्चर बन गया है। सिमिलरली अगर आप देखें तो हम एक ले लेते हैं 1/5 इज़ लेस दैन 1/3।
अब देखें, अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो 1/5 हमने, जैसे हम स्टूडेंट को समझाते हैं कि अगर ऊपर 1 आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। अब इसको प्रूफ की अगर ज़रूरत है तो आप कैलकुलेटर पे या डिवाइड करेंगे तो ये 1/5 बन जाता है 0.2 और 1/3 बनता है 0.3। तो अब हमने जब इसको सॉल्व करके भी देखना है तो आपको पता चल जाएगा 1/3 जो है वो ग्रेटर होता है 1/5 से। सो व्हेन अ प्रूफ ऑफ अ कंजेक्चर इज़ फाउंड इट बिकेम अ थ्योरम। जब आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, जब आप उसका प्रूफ ले आते हैं कंजेक्चर का तो वो एक थ्योरम बन जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखें 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन के आगे पार्ट्स हैं तो इनको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे पास डेफिनीशन है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ अ मीनिंगफुल कंपोजिशन। मीनिंगफुल, इसको आपने याद रखना है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो मीनिंगफुल होगी उसको आप क्या कहेंगे, मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन हो मीनिंगफुल। जब मीनिंगफुल होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। आगे देखें, एक इंपॉर्टेंट बात है, इट मे कंटेन वर्ड्स एंड सिंबल्स। ये वर्ड्स भी हो सकते हैं और सिंबल्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें जैसे पहला है सम ऑफ 3 and 6 इज़ 9। अगर अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्या कह रहा है, सम का मतलब होता है ऐड कर लें, 3 and 6, देखिए 3 और 6 को ऐड करें तो क्या आता है, 9 आता है। अब ये एक स्टेटमेंट है और ये ट्रू है और ये मीनिंगफुल है, हमें मीनिंग समझ आ रहा है कि 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 आता है और ये बात भी ट्रू है। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। फॉल्स भी हो सकती है लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए। सेकंड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज़ 7। देखें ये भी एक स्टेटमेंट है और मीनिंगफुल है। अगर आप 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 7 आता है और ये बात भी ट्रू है। थर्ड देखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल इज़ 90 डिग्री। अच्छा, अब देखें हम ये 6 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा कि कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये एक स्टेटमेंट तो है और मीनिंगफुल भी है, हमें इसका मीनिंग समझ आ रहा है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है लेकिन ये बात फॉल्स है। लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन सी होगी कि हमें वो क्वेश्चन समझ आ जाए कि ये उस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। अब ये देखें, एक मैंने बात लिखी है x + y = 10, नॉट मीनिंगफुल। अब देखें हमें नहीं पता यहाँ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, जस्ट लिखा हुआ है x + y = 10, एक इक्वेशन बनी हुई है। सो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि जब वेरिएबल्स आ जाएंगे और ऐसे वेरिएबल आएंगे जिनकी वैल्यूज़ गिवन ना हो, वो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। इट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट आएगी हम ये देखेंगे कि क्या वो मीनिंगफुल है या वो मीनिंगफुल नहीं है। जी देखें, अब 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको समझ आ गया है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगी। हमने ये देखना होगा कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है आया वो मीनिंगफुल है या नहीं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ 19 and 12 इज़ 7। सो ये देखें ये एक स्टेटमेंट है और मीनिंगफुल है। डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को। डिफरेंस ऑफ 19 and 12 कि 19 और 12 का जो डिफरेंस है वो 7 है। अब ये बात तो ट्रू है लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है बताना, हमने जस्ट ये बताना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आप लिख दें इट इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैं जस्ट टिक लगा दूंगा, तो टिक लगाने का मकसद है कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर क्रॉस लगाऊंगा तो वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड देखें -2 + 7 - 3 = 2। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अगर आप गौर करें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 - 2 5 आ गया, 5 - 3 2। तो ये लेफ़्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं और ये मीनिंगफुल है, हमें समझ आ रही है क्वेश्चन क्या है। तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई। थर्ड 34 + 16 नॉट इक्वल टू 50। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये है तो स्टेटमेंट रॉन्ग
क्यों 34 + 16 इक्वल होता है 50 के, बट वो कह रहा है नहीं है। लेकिन हमें इससे नहीं है, हमने ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट थी ये मीनिंगफुल थी, हमें समझ आ रही है कि वो हमसे पूछना चाह रहा है 34 + 16 क्या नहीं इक्वल होता है 50 के। होता तो है, बट ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बात ये उसने सही नहीं लिखी हुई, ये फॉल्स है। 4 है a + b = 9। जी अब यहाँ गौर करें ज़रा, अब a और b वो कह रहा है 9 के इक्वल होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। सो हम यहाँ कुछ नहीं डिसीजन ले सकते कि आइदर a + b 9 है या नहीं है। सो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये फोर्थ जो पार्ट है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। रीज़न क्या है, हमारे पास ना ही a की वैल्यू है और ना ही b की वैल्यू है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास जी, a + b का स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। जी बिल्कुल, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला भी है, इसको हमने ड्राइव भी किया हुआ है। अगर आप a और b की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट था, एक फार्मूला है और ये मीनिंगफुल है, हमने पढ़ा हुआ है 6th में भी, 7th में, 8th में, तमाम क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप x और y भी रख लें तो x² + 2xy + y² आ जाएगा। सिमिलरली 6th पार्ट है 2 + 2 × 2 = 6 के। अब ये भी एक स्टेटमेंट है और ये मीनिंगफुल है। अगर हम बोर्ड मैथ्स रूल यूज़ करें तो पहले मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 4 + 2 6, बात भी ट्रू है और ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बन गई है। इसी तरह जी देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट है। 7th पार्ट में वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ स्मॉलर देन 5। अब प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, वो देखें यही कहना चाह रहा है कि x y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन है 5 के। बट ये देखें कि हम इसमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ वैल्यूज़ गिवन नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 5 होगा। सो ये बात मीनिंगफुल नहीं है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी, इट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होती जिनकी बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि आया एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन 5 आ रहा है या नहीं आ रहा, सो हम नहीं कुछ कह सकते। जब हमें मेंशन ना हो, वैल्यूज़ ना गिवन हो, तो आप कहेंगे ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। जी नेक्स्ट है 8th, इफ़ एक्स इज़ रियल देन आइदर एक्स इज़ लेस देन 0 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 और एक्स इज़ इक्वल टू 0। जी इसमें देखें हमारे पास, अब देखें यहाँ पे अब इस तरह है कि x के अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, -3, -2, -1, 0, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं 1, 2, 3, आगे इस तरह से ऑन चलते जा रहे हैं। अब कोई भी रियल नंबर है, उसके लिए हम तीन ही बातें कह सकते हैं कि आइदर वो लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव नंबर होंगे, और x ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव नंबर होंगे, या वो 0 होगा। ये एक स्टेटमेंट है और ये मीनिंगफुल है, हमें समझ आ रही है, सो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c देन a इज़ लेस देन c। अब देखें ये भी एक स्टेटमेंट है, इसमें वो कह रहा है कि a ग्रेटर है b से और b आगे ग्रेटर है c से। तो बनना तो ये चाहिए कि फिर क्या हो जाएगा कि जब a b से बड़ा है और b आगे c से बड़ा है तो a ग्रेटर होना चाहिए था c से, बट वो तो कह रहा है कि a लेस देन c है। ये एक स्टेटमेंट है, हमें समझ आ गई कि यहाँ पे a ग्रेटर देन c होना चाहिए था। स्टेटमेंट तो फॉल्स है, लेकिन ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई है क्योंकि हमें इसकी मीनिंगफुल है, ये इसकी मीनिंग समझ आ गई है कि वो क्या कहना चाह रहा है इसमें। 10th पार्ट है, x + y x × y + z = 12। अब देखें ना हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, ना y की वैल्यू गिवन है और ना ही z की वैल्यू गिवन है। सो हम कैसे कह सकते हैं कि x y का प्रोडक्ट प्लस z की वैल्यू 12 होगी, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, हमारे पास वैल्यूज़ ही गिवन नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें s - t = 4। अब देखें इसमें देखें वैल्यूज़ गिवन है, s की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू 0 है। सो यहाँ अगर हम s और t की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास
ट्रू या फॉल्स लेफ़्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू आ सकती है, ये एक मीनिंगफुल बात हो गई है, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गई है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने जस्ट ये बताना था कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। आपने जस्ट एक वर्ड ये बात याद रखनी है कि जिन स्टेटमेंट की मीनिंग समझ आ रही हों, जिनको पढ़ के हम ये फैसला कर सकें कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती हैं। और ऐसे वेरिएबल्स आ जाएँ, जैसे ये 9 देखें, एक्स वाई प्लस जेड, जहाँ पे वैल्यूज़ गिवन ना हो, जिनके बारे में आप कुछ ना कह सकें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होती। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 9.1 का। द सम ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक स्टेटमेंट गिवन है कि सम ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो आपसे पूछ रहा है, इज़ दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? क्या ये जो सेंटेंस है ऊपर, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं? इफ़ नो, अगर आपका आंसर नो में है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? हम इस स्टेटमेंट को कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया और 2 भी किया है, उसमें हमने देखा था मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी कि जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी, जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, दो वेरिएबल गिवन है ए और बी, ना ए की वैल्यू गिवन है और ना ही बी की वैल्यू गिवन है। सो हम कुछ नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, और ये कैसे सम होके ज़ीरो हो रहे हैं। सो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो नहीं है। पहला तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नो, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अच्छा, अब फिर देखें नेक्स्ट, वो कहता है कि इफ़ नो, अगर आपका आंसर नो में है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? सो हमने इसका जब आंसर लिखना है तो आप देखें इसको आपने कैसे लिखना है। आपने लिखना है, जैसे स्टार्ट लेना है नंबर 1। अब इसके दो हिस्से कर लें, इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर लें। नंबर 1, पहले आप लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज द वैल्यूज़ ऑफ अ ए एंड बी आर नॉट नाउन। हमारे पास जो गिवन आप ए और बी हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन नहीं है। सो जब हमारे पास वैल्यूज़ ही गिवन नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ सकता है? सो पहला हमारा आंसर आ गया कि नो। अब देखें, उसने साथ ही कहा था कि इफ़ नो, अगर आपका आंसर नो में है, हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? सो हम सेकंड पार्ट में हम इसका आंसर लिखते हैं, वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यूज़ टू ए एंड बी। देखिए, सपोज करते हैं हम अगर ए की वैल्यू रख लेते हैं 3, बी की वैल्यू रख लेते हैं -3, तो जब आप इसका सम करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो हमारे पास देखें ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस बी की वैल्यू है -3, दोनों ऐड होके आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो अगर हम इनकी वैल्यूज़ असाइन कर दें इस तरह, अगर एक वैल्यूज़ आप प्लस रख लेते हैं, दूसरी माइनस रख लें, कोई भी रख लें, 5 -5 रख सकते हैं, 4 -4 रख लें, या पहली वैल्यू माइनस रख लें, दूसरी प्लस कर रहे हैं, तो जब आप इनका सम करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर तो वो इस तरह वैल्यू असाइन करके पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे देता, फिर तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाती। अब क्योंकि इसमें उसने कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं दी, सो लिहाजा ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 9.1 का। प्रूव करना है हमने x+1 का स्केयर +5 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर +2x+6 बाय टेकिंग x इक्वल टू 2, 5 एंड 10। अब देखें, यहाँ उसने मेंशन कर दिया है कि पहले आप x इक्वल टू 2 रखें, इसके लिए प्रूव करेंगे ये लेफ़्ट और राइट इक्वल आएंगी, फिर आप x इक्वल टू 5 रख लें और देन आपने x इक्वल टू 10 रखना है। बेसिकली ये 3 पार्ट बन जाएंगे आपके एक ही क्वेश्चन के, 3 पार्ट हैं। पहले हम x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसको अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये प्रूव हो जाती है लेफ़्ट और राइट। देन हम x की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे और देन 10 पुट कर लेंगे। सो हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सो हम नंबर 1 कर लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 2। पहले हम क्या कर लेते हैं जी, x+1 का स्क्वेयर +5 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर +2x+6। देखिए, आप x की वैल्यू 2 पुट कर लें, 2 + 1 होल स्क्वेयर +5, 2 स्क्वेयर +2 × 2 +6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 + 1 3 आ गया, 3 स्क्वेयर
प्लस 5, 2 स्क्वेयर 4, ये भी 4 हो गया 6, 3 स्क्वेयर आ जाएगा 9। इसको आप ऐड करेंगे तो 6 + 4 10 और 4 14, और 9 और 5 भी 14 हो जाते हैं। तो देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, ये हमारा पहला पार्ट जो है कि जब हम x की वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। अगेन देखें जी, अब अगेन हमने वही लिख लिया जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 पुट कर लेते हैं। देखें ये बन जाएगा, ये था x + 1 होल स्क्वेयर प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 6। x की वैल्यू 5 रख लें, सो ये आ जाएगा 5 + 1 होल स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 2 × 5 प्लस 6। देखें ये 6 आ गया, 6 का स्क्वेयर ले लें 36 प्लस 5 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। इनको आप ऐड करें तो ये 41 आ रहा है, इसको भी आप ऐड करें तो ये भी 41 आ जाता है। ठीक है जी, सो ये भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। सो हमने जब x = 5 पुट किया है तो हमारे पास ये भी क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। ये लास्ट पार्ट है, x की वैल्यू हम अपने 10 पुट करनी है। देखें ये आ जाएगा 10 + 1 स्क्वेयर प्लस 5, 10 स्क्वेयर प्लस 2 × 10 प्लस 6। 10 + 1 11 आ गया प्लस 5, 10 स्क्वेयर यहाँ 100 आ जाएगा आपके पास, 10 2 ज़ा 20 प्लस 6 हो गया। 11 का स्क्वेयर होता है 121 प्लस 5, इनको आप ऐड कर लें 120 और ये कितना हो जाएगा 126, और ये भी आप ऐड करेंगे तो ये भी क्या बनेगा 126। सो ये भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है 9.1 का हमारे पास। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्चर। देखिए हमारे पास एक उसने क्वेश्चन में पैटर्न दिया हुआ है 1 3 7 15 31 एंड सो ऑन। अब वो ये कहना चाह रहा है कि 31 के बाद क्या आएगा। एक तो आपने नेक्स्ट नंबर बता देना है कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्चर। कंजेक्चर मीन आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने ये पैटर्न देख के आगे ला गैस करना है, अपनी एक ओपिनियन देनी है, कोई टेक्निक बतानी है कि आपने किस तरह ये नंबर लेके आए हैं नेक्स्ट वाला, ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने अपना एक कंजेक्चर, ये मैथमेटिकल वर्ड है कंजेक्चर, आप अगर इसको सिंपल वर्ड में यूज़ करें तो आप ये समझ लें कि अपनी एक ओपिनियन बतानी है, अपना एक गैस बताना है, कोई टेक्निक बतानी है कि ये नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा। देन आपने क्या करना है, स्टेट द कंजेक्चर यूज्ड, और ये भी बताना है कि आपने कौन सा कंजेक्चर इसमें यूज़ करके बताया है कि 31 के बाद क्या आता है। सो देखें इसमें हम अभी 2 मेथड देख लेते हैं, 2 तरीके से हम कर लेते हैं। तो आपके माइंड में अगर कोई और भी आ रहा है तो वो भी आंसर ठीक होगा, लेकिन आपने कोई ना कोई उसका पैटर्न बताना है कि ये किस तरह आ रहा है। ठीक है जी, सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें मैंने लिखा है जी द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज 63। द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज 63। अब देखें 63 किस तरह आता है, कंजेक्चर हम कौन सा यूज़ करेंगे। अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है, हर प्रीवियस नंबर को अगर आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर दें। जैसे अब देखें फर्स्ट नंबर से पहले तो कोई प्रीवियस नंबर नहीं है ना, तो हम 3 से स्टार्ट लेते हैं। 3 से पहले क्या नंबर है 1, अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 ऐड करें तो 3 आ जाएगा। अगेन अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 प्लस 1 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, 30 में 1 ऐड करें तो सो सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62, 62 में 1 ऐड करेंगे तो ये 63 बन जाएगा। सो ये हमारे पास हमने ये वाला कंजेक्चर यूज़ किया है, जिससे हमारा ये देखें, ये मैंने अगर सादा अल्फाज में लिखना चाहे तो हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई किया है प्रीवियस नंबर को प्लस 1 किया है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया है। ये एग्जाम में या पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए वाला स्टेप कर दिया है। अच्छा एक और मेथड भी है इसको करने का, अनदर कंजेक्चर कुड बी, एक और कंजेक्चर अगर हम यूज़ कराना चाहें या टेक्निक लगाना चाहिए वो क्या हो सकती है कि अगर देखें आप 2 की पावर 6 लें और -1 कर दें तो देन आपके पास 63 आएगा। ये देखें ये किस तरह आया है कि अगर ये वाला पैटर्न यूज़ हुआ है 2 की पावर 1 ले ली,
टू की पावर 1 लें और -1 करें तो पहला टर्म आ जाएगी। फिर 2 की पावर 2 ले लें, -1 करें, सेकेंड टर्म आ जाएगी। 2 की पावर 3 करें, -1 करें तो थर्ड टर्म आ जाएगी। सो सिमिलरली से ऐसे आप चलते जाएं। 2 की पावर 4 करें, -1 कर दें तो आगे फोर्थ टर्म आ जाएगी। इसी पैटर्न पे चलते जाएंगे आप, तो 2 की पावर 6 जब करेंगे और -1 उसमें से करेंगे तो देन आपके पास ये भी 63 आ जाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आपने दोनों ही लिखने हैं, कोई एक आपने लिखना है। तो ये भी लिख लें, वो भी ठीक है। अगर सेकंड वाला लिखते हैं तो ये भी ठीक है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और भी मेथड आ रहा है, लेकिन पैटर्न आपने ऐसे ही बताना है कि कैसे आपने नेक्स्ट नंबर लेके आए हैं।